बलविंदर जी, देश में जाति का आतंक शुरू हो चुका है। लोग कह रहे थे कि ये तो सबको एक करेंगे, हिंदू सब एक हो जाएंगे, लेकिन दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं कह रहे हैं नीले कबूतर, कहीं कह रहे हैं तो नील चट्टे हैं। क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, ये बात हम लोगों ने तब भी कही थी जब आपसे शायद 2014 के आसपास में आप सब साथियों से मैं बात करता था। मैं ये कहता था कि अगर ये सरकार लगातार 5-10 साल 15 साल रह गई तो ये सारा सिस्टम तबाह कर देगी, और वही हो रहा है। इस देश में जब अम्बेडकर मूवमेंट के लोग अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे खड़े होने लगे और वो सरकार से मांग करने लगे कि हमें हमारे अधिकार दीजिए, तब यही लोग हमें जातिगत, अब जो शोषण जो आज़ादी से पहले होता था उस पर और ज्यादा हावी हो रहे हैं, उसमें लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस साथ में जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, तो बार बार नीले कबूतर वगैरह, इस तरह नील चट्टे वगैरह ऐसे शब्द भी प्रयोग करते हैं। तो इनके साथ एक परेशानी बहुत बड़ी है कि इनको सिर्फ एक कलर पसंद है, इनको सिर्फ एक ही कलर पसंद है, वो भगवा। उसके अलावा अगर हरा दिख जाता तो उन्हें लगता है कि मुसलमानों का हो गया, नीला हो गया तो वो उन्हें दिखाई देता है कि ये दलितों का हो गया। तो कहीं ना कहीं इससे उन्हें परेशानी। और सीधी सी बात है, हम ये बात कहते हैं कि अगर अम्बेडकरवाद आगे बढ़ेगा तो जो मनुवाद है वो कहीं ना कहीं तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा। और बार बार हम लोग ये कहते थे 21वीं सदी जो आने वाली 21वीं सदी है वो मनुवाद की नहीं है, वो अम्बेडकरवाद की है। अब ये वो दलित पिछड़ा वाला तो रहा नहीं कि जिसे कह दे कि कुर्सी पे नहीं बैठेगा तो कुर्सी पे नहीं बैठेगा भाई, सिर्फ रिजर्व सीट है वहीं पे आपसे फाइट करेगा। अब ऐसा भी नहीं रहा कि अगर आपने कह दिया कि इस मोहल्ले में निकलना है तो चप्पल निकाल के अपने सर पे रख के लेके जाओ, ये भी माहौल नहीं रहा। क्योंकि अब वो लोग संविधान को पढ़ने लगे, अपने हक अधिकार को पढ़ने लगे। जब अब लोग अपना अधिकार के लिए लड़ना शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पुरानी जो इनकी आदतें हैं उसे कहीं ना कहीं। लेकिन बलविंदर जी, यदि दलित मंदिर के आगे से भी गुजर जाता है ना, उसको मूत्र चटवा दिया जाता है, मार पड़ती है, सिर मुंह काला कर दिया जाता है। ये क्या हो रहा है देश में, उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये वहीं पर होता है जहां पर हमारे लोग अभी भी अशिक्षित हैं, या हमारी शिक्षित लोग हैं। मैं बता रहा हूँ जहां पे हमारा संख्या बल कम है, जिस क्षेत्र में हमारा संख्या बल कम है, ये हकीकत है। देखिए, अगर आपको कुछ चीज सीखनी है ना तो अपने लोगों के साथ एक साथ रहना चाहिए। अभी हाल में क्या हुआ, ये अभी हाल में घटनाएं क्यों बढ़ी, इस पे भी हमें सोचना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपनी गिरेबान में भी हमें झांकना पड़ेगा। हमारा जो समाज है, सबसे बड़ी कमी क्या हुई, 2000 जो क्या नाम है इसका 22-23 तक हम इकट्ठा थे। लेकिन अभी आपने पीछे देखा, जब वर्गीकरण वाला मामला आया तो हमारे लोग आपस में ही लड़ पड़े। अब उस वक्त हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है, बंद मुट्ठी लाग के खुल जाए तो खाकी। हुआ भी यही कि जब हम लोग अलग टूटे तो एक के बाद एक हमले शुरू हो गए। इससे पहले बताइए कि ऐसा नहीं हो रहा था कि जब एक के ऊपर हमला होता तो सारे इकट्ठे हो जा रहे थे। अब लेकिन जब कुछ हमारे लोग, हमारे ही अपने समाज के लोगों ने अपने बाप जो बदल लिए, माफी चाहूँ शब्द कड़वा, लेकिन मैं अपने समाज का साफ कह रहा हूँ, हमारे ही अपने समाज के लोगों ने अपने बाप जब बदल लिए, अब दूसरे का बाप को बाप बनाओगे तो वो तुम्हारा सम्मान करेगा। देखिए, अपने घर की अगर चादर फटी भी हो ना तो वो अपनी चादर होती है, और दूसरे के घर में अगर तुम चले कितने भी चले जाओ वो दूसरे का घर ही रहेगा। एक दिन प्यार कर देगा, 2 दिन प्यार कर देगा, तीसरे दिन लात मार के आपको घर से बाहर कर देगा। और हमारे समाज के कुछ लोग, कुछ लोग जो हैं, कुछ परसेंट लोग, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। अब उन्होंने क्या करा, जहां बात करते थे बाबा साहब की, अब वो बाद में मोदी मोदी या मनु 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 करने लगे, चिल्लाने लगे ना हम तो हिंदू बंधु। और जैसे वो हिंदू बनने लगे, थे उनके पिछवाड़े पे लात पढ़ने लगी ना। ये और क्या हो रहा है, यही हो रहा है। और मैं सीधी सी एक बात जानता हूं, अगर आपके माध्यम से बात क्लियर करना चाहता हूं, मैं फिर अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, याद रखिए, अपना मारेगा छांव में डालेगा और दूसरा मारेगा धूप में डालेगा, ये याद रखिएगा। तो अगर आपस में कोई लड़ाई है तो भी आपको एक रहना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कि किसी सदी जो बाबा साहब के, लेकिन यहाँ सीजे पे जूता फेंका जाता है, आम आदमी को जूता चटवाया जाता है, पेशाब चटवाया जाता है। ये कैसा विश्वगुरु है, कैसा विश्वगुरु बना रहे हैं योगी मोदी देश में? देखिए, मोदी योगी जो बात, हम वो तो अपने मनुवाद की मानसिकता को बढ़ा रहे हैं ना। देखिए, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर मालूम क्या है, हम अपने विजन पे क्लियर नहीं है, वो लोग अपने विजन पे क्लियर है। उनका फैसला मनुवाद को आगे बढ़ाना है, और हमारा जो फैसला था, हम बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और अगर उनकी याद रखिए, जिसकी सत्ता होती है वो उसके फैसले होते हैं, उसके हक अधिकार होते हैं। आज सत्ता, जब आपके पास सबसे बड़ा वोट बैंक था, आप सबसे ज्यादा आप वोट बैंक थे, उसके बावजूद आपने 5 किलो अनाज के ऊपर अपना वोट बेच दिया, प्लस साथ में आप एक दारू एक नोट के ऊपर बिक जाते हो, तो वो आपको अधिकार देंगे? वो तो वही चाहते हैं ना जो सभ्यता 1950 से पहले की उनकी जो सभ्यता रही। इटावा में ब्राह्मण के पेशाब से जो है शुद्ध किए जाते हैं यादव जी, और जो है यादव कहीं जाटो पेशाब कर दे, पासी पेशाब कर दे तो उस पे मूत्र छिड़का जाता है, उसको मूत्र पिलाया जाता है, जूते की माला पहनाई जाती है, मूत्र चटवाया जाता है। यहाँ तो मूत्र की भी जाति हो गई है हमारे देश में।
देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें बहुत समय पहले क्या होता था, ओबीसी समाज भी अपने आप को सवर्ण समाज समझता था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा सारा सवर्ण समाज खराब है, मैं कुछ मानसिकता के, उन मनुवादी मानसिकता के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो पहले हमारा जो ओबीसी भाई था वो भी उसी मानसिकता में फंसा हुआ था। धीरे धीरे जब वो भी अम्बेडकरवाद की तरफ आए तो उनका विरोध किसने करना शुरू करा? उन्हीं मनुवादियों ने करना शुरू करा। ये सच्चाई है। जब तक वो उनके गुलाम बने रहे, जब उनकी हाँ में हाँ, उनके ना में ना, अगर उन्होंने कहा नीचे चींटी जा रही उसे सांप बता दिया तो उन्होंने सांप बोल दिया, तो तब तक तो वो अच्छे थे। लेकिन जैसे ही वो बदलाव आया, वो भी अम्बेडकरवाद की बात करने लगे, तो कहीं ना कहीं हमें साफ दिखाई देता है कि ये जो लोग हैं कि ओबीसी समाज के खिलाफ भी हो गए, ये हकीकत है। लेकिन हाँ, क्या अभी पूरा ओबीसी समाज आया? आप अंदाजा लगाइए, अभी जो दलित समाज, जो हमारा जो दलित समाज है जिसे हम पक्ष से आते हैं, वो पूरा नहीं आ पाया। तो आप ओबीसी समाज से पूरी अपेक्षाएं तो नहीं कर सकते वो भी अपने मूल निवासी वाले स्वरूप पे आ जाए, उसे समय लगेगा। अभी हम लोगों को अम्बेडकरवाद पढ़ने के बाद 50 से 60 साल हमें धीरे धीरे अम्बेडकर राइट मूवमेंट की तरफ बढ़ते हुए हमें हुआ। 70-75 साल की आजादी का, 75 साल के आसपास हमारा हुआ है आजादी का। तो धीरे धीरे हम लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा समय चाहिए ओबीसी समाज को भी अपनी मानसिकता बदलने के लिए, उन्हें देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उनके बीच में कैडर नहीं करोगे, आप उनके बीच में जाओगे नहीं, तो उनकी भी मानसिकता। लेकिन वो तो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो है, एक यादव बच्चे को बाहर निकाल दिया, प्रिंसिपल ने पीट करके कहा कि यादव हो, भैंस चराओ, तुम पढ़कर क्या करोगे? देखिए, इसका एक सबसे आसान, ये सारे लोग जानते हैं, जब ये आर्यंस बाहर से आए तो इन्होंने सबसे पहले हमारी शिक्षा पे कंट्रोल किया। हमारे जितने संग्रहालय थे उन सबको उन्होंने खत्म किया, और उसके बाद शिक्षा के बाद हमारा धन भी चला गया, हमारी इज्जत भी चली गई, जो हकीकत ही है। आज फिर से जब उनकी सरकार है, वो यही तो चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो गुलाम बना रहे। इस देश का मूल निवासी जो बार बार ये कहता है कि हम इस देश के मूलवासी है, इस देश की सत्ता पे हमारा पहला अधिकार है, इस देश के संसाधनों पे हमारा पहला अधिकार होना चाहिए, तो वो नहीं चाहते कि वो आपको वो साधन दे। तो ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहते कैसे भी करके आप आगे बढ़ो। देखिए, आज हमारे 131 सांसद तो हो गए हैं, लेकिन वो 131 सांसद क्या अम्बेडकरवादी हैं? क्या वो फूले साहू पेरियार वाली विचारधारा वाले लोग? ये भी सवाल है ना। वो है तो उसी मानसिकता के लोग। जब तक हम अपने सही लोगों को वहां नहीं भेजेंगे 131 सांसदों में, तब तक मुझे लगता है हमारे समाज का ऐसे ही लगातार शोषण होता रहेगा।